56 बूथ उस पार है। 56 बूथ के वोटर जो अभी कटाव के बाढ़ और कटाव की वजह से वो लोग पीड़ित हैं, जो इस पार रहते हैं, किस तरह से झुग्गी झोपड़ी में ब्लॉक में जहां उनको जगह मिल पाया स्थापित है, वो प्लास्टिक घेर के किस तरह से रह रहे हैं। ये लोग कैसे वोट करने जाएंगे, इसकी चिंता है, इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। ये बीजेपी का बहुत बड़ा ये प्लान है और प्लान के तहत लगभग 60 से 70 हज़ार वोटरों को रोकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है, जिसके माध्यम से ये देखा गया है। और इसमें एसडीएम साहिबा कहती हैं कि वांछित लोगों को और जो लोग हैं वो शंका इनको है कि वहाँ कुछ गड़बड़ी किया जाएगा, तो क्या मैडम के माध्यम से पुलिस प्रशासन का व्यवस्था नहीं किया गया है, जबकि आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत जो भी उस तरह के वांछित लोग होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, या तो 107 के तहत उसको थाना में और एसडीएम के यहाँ लगातार आने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो वो तो ऑलरेडी चिन्हित होगा उनके पास कि इस इलाके में कौन वैसे लोग हैं जो गड़बड़ी कर सकता है, तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए और रोकना चाहिए। मगर ये आम जनता को रोकना और हमारे वोटरों को रोकने का प्रयास करना ये प्रमाणित करता है कि भाजपा जो है डर चुकी है, इनको अब जनादेश पे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ये लोग अब चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट लेने का काम करते हैं और हमारे वोटरों को रोकने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग आज ये आयोग को भी जो है चुनाव आयोग को भी हमने आज जा कर के एक लेटर दे दिया है, जिसकी कॉपी हमारे पास में ये उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग को हमने ये दिया है और ये जिला निर्वाचन अधिकारी और पटना जिला अधिकारी को भी हमने लेटर दे दिया है कि इसको तुरंत अविलंब उसको चालू किया जाए, इसलिए कि जो उस पार बीमार भी जो जनता हो जाएगी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने का भी कोई व्यवस्था नहीं होगा। एकमात्र साधन है नाव और जहाज, जिसको कल बंद कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग आज आयोग को भी दे दिए हैं चिट्ठी और जिला अधिकारी को भी दे दिए हैं और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारे उस वोटरों को मताधिकार से नहीं रोका जाए। जो वंचित लोग हैं, पीड़ित हैं, वो लोग इस पार रहते हैं, उसको वोट देने का अधिकार दिया जाए और तुरंत इस नाव को व्यवस्था जब पहले के जैसा बहाल किया। तो ये कल आप लोग को पता चला कि रोका गया, इससे पहले भी मतलब रोका जा रहा था? नहीं, 4 तारीख का चिट्ठी है, मुझे आज ही मालूम पड़ा है। ये चिट्ठी देखिए, ये 4 तारीख का चिट्ठी है। आपको कब जानकारी हुई? आज सुबह मुझे जानकारी हुई है, आज मुझे सुबह जानकारी हुई। देखिए 4 तारीख का चिट्ठी है। कितने वोटर होंगे इस बार अभी? ये 56 मतदान केंद्र है उस साइड में। अब उसका तो अंदाजा कम से कम किसी बूथ पे भी 1000 भी होगा, 1200 भी होंगे, तो लगभग 60 से 65 हज़ार वोटर हमारे देहात क्षेत्र में है, जो बाढ़ पीड़ित कटाव की वजह से इस पार में किसी तरह से झुग्गी झोपड़ी में पुल के नीचे, पुलिया के नीचे कहीं भी दलित, महादलित, अति पिछड़ा लोग रह रहे हैं। वो लोग कल वोट करने के लिए जाते, अगर नाव और जहाज का व्यवस्था रहता तो, जिसको रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है, जिसके लिए हमने आयोग को और अधिकारी को बताया। जिला आपने ये सवाल रखा कि वो लोग कैसे वोटिंग करेंगे? वहाँ से आश्वासन मिला है कि ठीक है, अभी तुरंत हम एसडीएम से बात करते हैं। हम वहाँ बैठे हुए थे, बात होती जब तक आप लोगों का फोन आ रहा था कि चूंकि हमने यहाँ दे दिया था वक्त, इसलिए हम वहाँ से चले आए हैं। वो बोले कि ठीक है, हम एसडीएम से बात कर लेते हैं, आप भी जाके एसडीएम से जाकर के मिल लीजिएगा। और भी किसी तरीके से आप जैसा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि उनके द्वारा ये संरक्षित लोगों को पुलिस वाले इस तरह से तंग कर रहे हैं, और भी किसी जगह पे इस तरह की चीज़ों को देखने को मिल रहा है क्या आप लोग? हम तो दानापुर का भी मुझे जो मिला है, जो आपके सामने रख रहे हैं, अब यहाँ का ये मुद्दा खत्म करने के बाद हम चूँकि पटना जिला के हम प्रधान महासचिव हैं, तो पूरे इस पटना जिला में और कहाँ इस तरह की कोई बात हुई है उसका हम अभी नोटिस लेने का काम करेंगे। पहले दानापुर का ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले आप लोगों के सामने, उसके बाद उसको हम देखेंगे। श्वेता, आप कुछ बोलेंगे इस पर? हम यही बोलना चाहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पापा लोग पे इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। मतलब कल पूरे रात गांव में पुलिस थी, बस पुलिस आ रही है घर में, किसी के भी घर में घुस जा रही है। मम्मी का भी नाम दे दिया गया है। 8 महीने से हम लोग पापा को देखे नहीं है, बात नहीं हुआ है। मम्मी पे भी FIR हो गया है, पूरे परिवार पे FIR है।
तो हम लोग बच्चे लोग कहाँ पे जाए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे घर में बस बच्चा है, कोई भी लेडीज़, बस मम्मी लोग हैं और कोई भी जेंट्स नहीं है। तो हम लोग बच्चे लोग रहेंगे किसके साथ? आप लोग सबको जेल में डाल दीजिएगा तो हम लोग रहेंगे किसके साथ? रोज़ पुलिस आता है घर पे, रोज़ अत्याचार हो रहा है। पापा घर पे नहीं है, फिर भी मेरे पापा 4 साल पहले आए थे। हम पापा के साथ 4 साल ठीक से थे भी नहीं, क्योंकि पापा ज़्यादा समय क्षेत्र में ही रहते थे। सुबह में जाते थे, रात के 11-12 बजे घर पे आते थे। और अभी हम पापा से 8 महीने से ना बात की ना, मतलब सोचिए एक बच्चे पे क्या बीत रही होगी कि मतलब अपने पिता से बात करती है। मेरे पापा को देखे हुए 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से हम अपने पापा का आवाज़ नहीं सुने हैं। और फिर भी प्रशासन लोग इतना तंग कर रही है, घर पे आ जाती है और बोलती है कि सब पे FIR होगा। इसलिए हम दानापुर की पूरी जनता से यही हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे पापा को नहीं, कम से कम हमको देख करके मेरे पापा को जिता दीजिए। हम अपने पापा के साथ बहुत दिन से नहीं है और मतलब अब हम चाहते हैं कि मतलब हम अपने पापा के साथ रहें, क्योंकि बचपन से लेकर के अभी तक हम अपने पापा के साथ अच्छे से नहीं रहे। जैसा आप बता रही हो कि रात में पुलिस आ जाता है, तो बिना सूचना दिए पुलिस कभी भी पहुंच जाता है? जी, कभी भी घर में, कभी भी किसी के घर में घुस जा रही है। जितने भी कार्यकर्ता है उन लोग को पकड़ ले रही है पुलिस। अब मतलब हम लोग वोट मांग रहे हैं तो वो भी हम लोग की गलती है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पापा इतना बड़ा कुछ किए क्या है। बस यही गलती हो गया मेरे पापा से शायद कि वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं और मेरे पापा चुनाव लड़ रहे हैं। डर का माहौल है आपके साइड में? बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। हम लोग के घर में अभी भी कोई नहीं है, बस बच्चे और मम्मी लोग हैं हम लोग। अब मम्मी लोग को भी ऐसे किया जाएगा तो हम लोग बच्चे किसके साथ रहेंगे ना, मतलब ना पापा है ना मम्मी। आप लोगों को भी धमकी दिया जाता है? हाँ, घर पे पुलिस आते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा एज कितना है, अभी तो तुम्हारा बाप जेल गया है, तुम लोग को भी डलवा देंगे। कौन बोलता है ये? प्रशासन लोग बोलते हैं घर पे आकर के। तो पुलिस में महिला सिपाही भी रहती है कि जेंट्स सिपाही? सब कोई रहते हैं और सब कोई बच्चे लोग पे बहुत अत्याचार करते हैं, कैसे भी बात करते हैं। हमारे माध्यम से जो लोग भी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री भी देख रहे होंगे, आला अधिकारी भी देख रहे होंगे, तो उनसे कुछ बोलिएगा आप सभी से प्लीज़ हाथ जोड़ करके विनती है, रिक्वेस्ट करूँ, पैर जोड़ रहे हैं आप लोग सब। प्लीज़ मेरे घर में, हम लोग के घर में इतना तक मत कीजिए। हम लोग के पापा भी अभी साथ में नहीं है, हम लोग के घर पे अभी कोई नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।